एक अहम जानकारी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, जिसका नाम है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सके। एक्चुअली इसकी सावधानी ही इसका बचाव है। आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आपका नहीं है वो आपको लेना नहीं है। कैसे? आपको कोई मैसेज आता है, आपके मम्मी पापा के मोबाइल में कोई मैसेज आता है कि आपकी कोई लॉटरी लग गई है, इस लिंक पर क्लिक कर दें, तो वो आपका नहीं है। तो आपको क्या करना है? लेना नहीं है, आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक उसी तरीके से आपके पास कोई मैसेज आता है, कोई फोन कॉल्स आता है और कोई ओटीपी शेयर करने के लिए कहा जाता है, तो जो चीज आपकी नहीं है वो आपको लेनी नहीं है। तो किसी भी प्रकार से आप लालच से अगर बच जाते हैं तो साइबर क्राइम से भी आप बच जाते हैं। तो चलिए मैं एक कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी शेयर करूंगा। तो ये कुछ साइबर सेफ्टी है, कुछ टिप्स हैं जो आप बच्चों के लिए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ जानकारियां एकत्रित की हैं। अगर कोई भी ऐसी अनजान चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं, कोई फोन कॉल से आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है दबाववश जो आपको नहीं देना अच्छा लग रहा है, तो तुरंत आप अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म करेंगे। ध्यान रखिएगा, चाहे जैसी भी समस्या हो आप क्या करेंगे? अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप क्लास में कोई आपका मित्र, आपका कोई दोस्त आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन किसको करते हैं? स्कूल में टीचर को करते हैं, प्रिंसिपल को करते हैं। ठीक उसी तरीके से आप अपने मम्मी पापा को इसके बारे में तुरंत बताएंगे। अगर आप किसी कंप्यूटर कैफे में जाते हैं, किसी कैफे में जाते हैं, वहां पर जो कंप्यूटर आप यूज करते हैं वहां पर आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना उस सिस्टम पर सेव करेंगे, ना ही किसी भी व्यक्ति को आप बताएंगे। जैसे आपका आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड, आपके एटीएम कार्ड का पिन नंबर, ये किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं बताना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो आप एक हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है 1930 यानी 1930, और ये वेबसाइट है cybercrime.gov.in। यहां जाकर कंप्लेन की जा सकती है। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक क्या होता है बच्चों? आप जब भी आधार बनवाने जाते हैं तो आपने अंगूठा एक मशीन में लगाया होगा, आपकी आंखें भी स्कैन में की गई होंगी, तो ये सारी चीजें बायोमेट्रिक में आ जाती हैं। तो इसे कहीं भी किसी भी तरीके से अगर कोई आपसे कहता है कि यहाँ पर इसको अंगूठा लगा दो, तो कहीं भी इस तरह की अंगूठा लगाना, अपनी आंखों को स्कैन कराने से आप बचें। और कुछ ईमेल ऐसी भी आ जाती हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं होती हैं, उसे फिशिंग ईमेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी ईमेल्स आपके पास आएंगी जिसमें कुछ ऐसे लिंक्स भेज दिए जाते हैं जिसको क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर्स में जितनी भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी है वो सारी चोरी कर ली जाती है। इससे आपको बचने, जो मैंने कहा था, जो आपका नहीं है उसे आपको लेना नहीं है। तो एक मजबूत पासवर्ड की आवश्यकता होती है। एटीएम मशीन में जब आप एटीएम कार्ड डालते हैं तो उसका एक पिन भी होता है बच्चों।
वो स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा पासवर्ड आपको बनाना चाहिए जो किसी को याद ना हो सके, जो आपसे रिलेटेड ना हो, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सबको पता अमूमन हो जाता है, तो ये नहीं आपको रखना है। आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड, अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड भी कुछ अलग रखना होना चाहिए, कुछ अलग रखना चाहिए जो आसानी से कोई गेस ना कर सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी प्रकार से कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो कि मैंने आपकी फोटो ले ली है, मैं सोशल मीडिया में शेयर कर दूंगा, तो आपको क्या करना है, जब भी कोई इस तरह से आपसे बातचीत करे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल का, उसका फ़ोन नंबर सेव कर लो। और मैंने बताया था 1930 cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है, उससे पहले आप अपने मम्मी पापा को इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक हो गया, और भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ कोई भी अनजान व्यक्ति फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, पहली बात तो आप उसको एक्सेप्ट मत करिए, किसी से भी बात ना करिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसको आप जानते नहीं हैं। अननेसेसरी आप अपनी फोटो वीडियो कहीं भी शेयर मत करिए। खास तौर पर अपना पासवर्ड, ऑनलाइन कोई आकर आपसे कहता है अपना पासवर्ड बता दीजिए, बिल्कुल भी अपना पासवर्ड आपको शेयर नहीं करना है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो अपना पासवर्ड समय समय पर आपको अपना पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। पासवर्ड हमेशा यूनिक रखिए, कोई गेस ना कर सके। इस तरह से चीज़ों को आपको सावधानी बरतनी है। बैंक कभी भी एटीएम कार्ड का नंबर ओटीपी नहीं मांगता। अगर आपके मम्मी पापा के पास कोई ऐसा कॉल आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, एटीएम नंबर बता दीजिए, पिन भी बता दीजिए, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल भी मत मानिए ऐसी बातों को। तुरंत अपने बैंक में जाइए, इससे संबंधित बात करिए। फ़ोन पर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है। अपने एटीएम का पिन नंबर समय समय पर बदलते रहिए। और जो मैंने आपको बताया, किसी भी अजनबी या दोस्त से किसी भी प्रकार की बातचीत ना करिए। कोई भी आपको अननेसेसरी कॉल कर रहा है, आप फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ज़्यादा बात करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके बैंक खाता, मोबाइल वॉलेट, सोशल मीडिया, अपना ओटीपी, ये ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, इसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है ना। ये सारी चीज़ें अपने मम्मी पापा को ही बतानी है। अपना एटीएम कार्ड किसी को नहीं देना है कि जाके आप पैसे निकाल लाइए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जब भी एटीएम मशीन में जाएं तो अपने हाथ को कवर कर लें जब आप पासवर्ड डालें। ये सारी चीज़ें आपको खुद भी समझनी है और अपने मम्मी पापा को भी बतानी है। अब कुछ ऐसी जानकारी जो कि पेरेंट्स को समझनी है कि बच्चों को इंटरनेट पर निजी जानकारी वाली साइटों से दूर रखना है। उनको सकारात्मक और साफ संदेशों को समझने और संदेशों की उपलब्धता के लिए जानकारी बच्चों को सिखाएं। बच्चों को सोशल मीडिया साइटों के लिए नियमों को समझना चाहिए। अनजाने लोगों के साथ इंटरनेट पर बातचीत कदापि न करें। इंटरनेट पर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको नियंत्रित रखें। अपने अगर आपके पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, तो उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। अपना पासवर्ड मजबूत रखें। किसी भी लिंक पर, जैसा कि बताया, अपने बच्चों को सिखाएं पेरेंट्स की किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसको सत्यापित कर लें कि ऑथेंटिक है या नहीं है। और टोल फ्री नंबर, इंटरनेट सुरक्षा संबंधित वेबसाइट का उपयोग करें। मैंने अभी आपको नंबर भी बताया, वेबसाइट भी बताया। और किसी भी भ्रष्टाचारी क्रिमिनल से दूर रहें। तो इस तरह से चीज़ों को आपको समझना है। और मैं एक बार फिर से नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर कोई भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होता है आपके साथ, तत्काल मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें, अपनी शिकायत दर्ज करें। साइबर क्राइम की वेबसाइट का इस्तेमाल करें, cybercrime.gov.in। यहाँ पर जाकर आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। साइबर क्राइम क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। साइबर क्राइम ऑनलाइन धोखाधड़ी, यानी
इसको ऐसे समझते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका मोबाइल किसी ने छीन लिया। ये एक अलग प्रकार की प्रताड़ना है, अलग प्रकार की चोरी है। ऑनलाइन बिना आपके सामने आए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आपको मानसिक प्रताड़ना आपको दी गई, आपको आपका वित्तीय जोखिम में आपको डाला गया। ये सब आ जाता है आपका साइबर क्राइम। जो मैं बता रहा था कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सके, तो एक निष्कर्ष जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर ये आ रहा है कि जो आपके पास स्मार्टफोन है, अगर नहीं भी है, कीपैड वाला हो, स्मार्टफोन हो, उसको हमेशा लॉक करके रखें, पासवर्ड लगा कर रखें, और वह पासवर्ड किसी को भी आप शेयर नहीं करेंगे। ये आपको भी समझना है, अपने मम्मी पापा को भी बताना है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ऐसा अमूमन देखा गया है, फोन करके प्रलोभन देकर ओटीपी मांग लिया जाता है। साइबर क्राइम की अनभिज्ञता के कारण, इसका ज्ञान न होने के कारण धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। एक कोई भी अननोन फोन आएगा कि हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, अपना ये सारी जानकारी शेयर कर दीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। फोन पर कोई भी जानकारी आपको नहीं शेयर करनी है। ठीक उसी तरीके से जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो आप घर के बाहर ताला लगा कर जाते हैं, तो क्या आप चाबी किसी को शेयर करते हैं क्या? कोई अनजान व्यक्ति आपसे मांगता है कि आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी चाबी मुझे दे दीजिए, तो क्या आप दे देते हैं? नहीं देते हैं। ठीक उसी तरीके से जो आपका पासवर्ड है, जो आपकी ओटीपी मोबाइल में आता है, ये आपकी चाबी है। अगर आप किसी को दे देंगे तो चाबी मिलते ही ताला खुल जाएगा, वो चाहे आपके घर का हो, चाहे आपके फोन का हो, चाहे आपके बैंक अकाउंट का हो, सारी चीजें आपकी चली जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है आपको, पासवर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। पासवर्ड भी जब बनाना है तो कैसा बनाना है? कोई भी उसकी जानकारी ना रख ले, आपसे रिलेटेड पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ना अपना नाम लिखना, ना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना, ना अपना मोबाइल नंबर लिखना। इस तरह से चीजों से आप बच सकते हैं, और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुनने में बड़ा डर सा लगता है कि साइबर क्राइम, ये बिल्कुल उतना ही आसान है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसको ठीक जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल के तौर पर बताया आपको, जैसे आपका कोई मित्र, आपका कोई फ्रेंड आपको परेशान करता है तो आप अपने घर में बताते हैं, आप अपने टीचर को बताते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर साइबर क्राइम आपके साथ हो रहा है, कोई आपको आपके फोटो का मिसयूज कर रहा है, कोई आपका फोन हैक कर ले रहा है, कोई आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, या किसी भी अन्य तरीके से मिलने की या अदर डिमांड कर रहा है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को इसके बारे में बताना है, और फिर उनको ये भी बताना है कि 1930 नंबर पर कॉल करके हमें कंप्लेन भी करनी है। और मैंने जैसा कि बताया था कि साइबर क्राइम .gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन साइबर फ्रॉड को दर्ज कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। तो मेरा इतना ही सेशन था। अगर इससे भी संबंधित कोई आपके प्रश्न है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।